अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशफीन जमाल। आपको जैसे कि पता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर के कुछ इख्तिलाफ़ात कह लीजिए, मामलात कह लीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा आउट इन द ओपन आ गए हैं। ख़ास तौर पे शेर अफ़ज़ल मरवत साहब को पार्टी से निकाले जाने के बाद उनके निकाले जाने का भी जो सारा मामला है, वो जब खबर आई कि शायद कह दिया गया है खान साहब की तरफ से कि इनको पार्टी से निकाल दिया जाए, तो उस वक्त बैरिस्टर गौहर ने डिनाई किया था। मैंने तब भी आपको ये बात बताई थी कि ये खबर बिल्कुल पक्की है और कुछ ही घंटों में नोटिफिकेशन हो जाएगा, और फिर नोटिफिकेशन हो गया। अच्छा, अब उसके बाद भी ये खबर हम तक पहुंची कि खान साहब शायद दोबारा मिलेंगे मरवत साहब से। अब मिलने के पीछे क्या बैकग्राउंड है, वो जो एक राय है वो उस पर यही पाई जाती है कि खान साहब जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं जिनसे मिल रहे होते हैं, वो लिमिटेड ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप जाके कोई एक बात करता है तो कभी उस पर रिएक्ट कर जाते हैं, कभी दूसरा ग्रुप जाके दूसरी बात करता है तो उस पर रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया गया। मुलाकात अभी एक्सपेक्टेड है, कब होगी कैसे होगी इसके ऊपर कोई खास बात नहीं की जा रही है। लेकिन इन द मीन टाइम जो गोलाबारी है मरवत साहब की और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की आपस में लफ्जी गोलाबारी, वो बड़ी शदीद होती जा रही है और बड़ी ज़ोरों शोर से जारी है। मेरी अपनी मुलाकात हुई मरवत साहब से, बहुत सारी चीज़ों पर जब उनसे बात करने की कोशिश की तो हमने ये देखा कि वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारे लोगों को शदीद आड़े हाथों जो है वो ले रहे हैं। ख़ास तौर पे उन्होंने ये कहा कि जो कोई मेरे बारे में स्टेटमेंट देगा उसको तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, जो नहीं देगा उसके बारे में मैं सोचूंगा। रऊफ़ हसन साहब जी चूँकि बात कर चुके थे, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी कि शेर मरवत जो हैं और फवाद चौधरी, इन दोनों को प्लांट किया गया है कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट की जाए, और लॉन्च किया गया है या प्लान किया गया है कि कन्फ्यूजन क्रिएट की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस कन्फ्यूजन के नतीजे में तोड़ने की कोशिश की जाए। फिर उनसे एक और इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि कौन है जो ये कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी वही जो हुकूमत में होते हैं, जो साहिब इक़्तिदार होते हैं इस मुल्क के अंदर, गो के मतलब बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के साथ अटैच्ड होने का इल्ज़ाम जो है वो इम्प्लाई किया रऊफ़ हसन साहब ने, या जो समझ आई हमें वो यही थी। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब से जब मैंने ये सवाल पूछा तो वो तो खासा उस पर भड़के और उन्होंने कहा जी कि ये मुझसे तो सवाल पूछा जाता है कि मुझे क्यों निकाला। मैंने भी पूछा कि मुझे क्यों निकाला, मेरे निकाले जाने की वजूहात को भी आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। किसी ने ये क्यों नहीं एक्सप्लोर किया कि रऊफ़ हसन को पार्टी ओहदे से क्यों हटाया गया। उन्होंने कहा जी आप इस बात की तहकीकात करें और आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि रऊफ़ हसन साहब को पार्टी से क्यों निकाला गया। जब फर्दर प्रोब किया तो उन्होंने कहा जी कि क्योंकि ये पार्टी की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की जो इन्फॉर्मेशन है, मिनट्स हैं, उनको लीक करता था। डिफरेंट यूट्यूबर्स को लीक किए हैं इन्होंने मीटिंग्स, इन्होंने जर्नलिस्ट को मीटिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स जो हैं वो लीक किए हैं, इन्होंने ये एस्टैब्लिशमेंट को जो सेंसिटिव बातें थी पार्टी की अंदर के मामलात थे, ये उनको उससे आगाह करते रहे। तो बेसिकली ये बात जब कहीं इस बात का वो इल्म हुआ इमरान खान साहब को, तो इसलिए इन्हें पार्टी ओहदे से उस वक्त हटाया गया था। हमने फर्दर थोड़ी सी इसकी इन्वेस्टिगेशन की, मरवत साहब के इस क्लेम की, तो ऐसा पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ और भी लोग हैं जो ये राय रखते हैं, और उनका ये ख्याल है कि रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो कुछ सहाफ़ियों को, कुछ यूट्यूबर्स को जो ज़ूम मीटिंग्स होती थी या कोई ऑनलाइन मीटिंग्स होती थी, बाकायदा उसकी स्क्रीन शेयर किया करते थे और रिकॉर्ड करके स्क्रीन को उनके साथ बाकायदा तौर पर पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर किया करते थे। ये एक राय है जो पीटीआई के कुछ लोगों ने हमें अंदर से बताई है, और मरवत साहब का जो क्लेम है उसको सेकंड किया है इस बात के ऊपर। अच्छा, ये भी कहा उन्होंने कि पार्टी फंड से पैसे लिए तनख्वाह की मद में। फवाद चौधरी ने फिगर दिया था कि रऊफ़ हसन साहब ने तकरीबन को 5-1 करोड़ रुपए जो है वो ले चुके हैं अभी तक वो पीटीआई से, और यही क्लेम इसको सेकंड अगेन किया है शेर अफ़ज़ल मरवत ने। कहा जी को 5-6 करोड़ का फिगर है जो अमाउंट ये पार्टी फंड से ले चुके हैं। जवाब में रऊफ़ हसन साहब हो जाए, सलमान अकरम राजा साहब हों, इन सब का रवैया ये है कि शेर अफ़ज़ल मरवत की बात को हम कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो पार्ट ऑफ द पार्टी नहीं है, और उनकी क्या वुक़्त है वो खान साहब के उनके निकाले जाने के फैसले के बाद साबित हो गई है। बट ऑन दी अदर हैंड जो पार्लियामेंट्री पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो मरवत साहब के हक़ में दिखाई दे रही है। उनका ये ख़्याल है कि मरवत साहब मुश्किल वक़्त के साथी हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम खान साहब तक ये अपील पहुँचाएँगे कि आप अपने इस फैसले पर नज़रसानी करें। एंड लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू एंड यू नो कि खान साहब ने ऑलरेडी मीटिंग के लिए भी बुलाया हुआ है। तो अभी भी ये चांस है कि 2 दफ़ा पहले भी हो चुका है, और शायद तीसरी मर्तबा भी अब मरवत साहब वापस पार्टी के अंदर ले लिए जाएँगे। बट मरवत साहब इस बात पे बड़े क्लियर हैं, वो ये कहते हैं कि अगर मैं पार्टी के अंदर वापस आ जाता हूँ, तो फिर तो पार्टी डिसिप्लिन है, मैं उसे फ़ॉलो करूँगा। खान साहब के लिए मैं पार्टी के अंदर हूँ या बाहर हूँ, जान भी हाज़िर है, लेकिन अगर मुझे इस तरह बेतौकीर करके इसके बाद भी ये फैसला अटल रहता है और फाइनल रहता है कि मुझे निकाल दिया जाता है पार्टी से, तो फिर पार्टी के अंदर जो लोग मेरे खिलाफ सरगर्म थे मैं उनको नहीं छोड़ूँगा। अच्छा, कुछ हमारे ज़राए ये भी बता रहे हैं कि जो मरवत साहब है उनका ग्रीवेंस जो है वो खान साहब की फैमिली से है। मैं नाम नहीं लेती किसी का भी, लेकिन वो भी नाम नहीं ले रहे, और अगर आपको याद हो तो उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि अगर मैंने नाम लिया तो खान साहब को अफ़सोस होगा, उनको दुःख होगा। खैर, मैंने जब उनसे प्रोब किया कि आप नाम तो किसी का नहीं ले रहे, लेकिन आप
क्या आप जब खान साहब के पास जाएँगे तो आप उन लोगों के नाम लेंगे? तो उन्होंने कहा जी कि अब तो बात वहाँ तक आ गई है कि जिस तरीके से मुझ पर अटैक किया गया है, जिस तरह से मेरी बेतौकीरी की गई है, अब पीछे क्या रह गया? तो मैं तो अब जाऊँगा तो मैं खान साहब को सारी बात बताऊँगा। सो लेट्स सी कि खान साहब की जो मरवत साहब से मुलाकात है वो जो है वो कहाँ तक जाती है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जहाँ एक तरफ मरवत साहब का मामला है, वहीं पर अब फवाद चौधरी साहब का भी एक इश्यू जो है वो खुल गया है। दोनों मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपस में अलाइन भी हो रहे हैं, क्योंकि मरवत साहब से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी टू बी ऑनेस्टली एंड परफेक्टली फेयर, मेरी कभी फवाद चौधरी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे हैं। लेकिन कोई तो बात है, उन्होंने कहा जी दाद देनी पड़ेगी फवाद चौधरी की, क्योंकि मीडिया भी सारा जो है वो सब फॉलो कर रहा है कि फवाद क्या कह रहा है, और फवाद जो बात कर रहा है वो दुरुस्त है। खान साहब अगर फवाद को ऑडियंस दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि खान साहब समझते हैं कि फवाद चौधरी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, उसके अंदर उसका हिस्सा है। तो फिर अगर वो समझते हैं तो मैं कौन होता हूँ इसको चैलेंज करने वाला। तो जहाँ पर अब ये वाली बात है, वहीं पर क्योंकि हम पीटीआई की उसकी कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और बड़ा जो एक दिलचस्प या अनफॉर्चुनेट कह लीजिए जो मामला है वो ये है कि लगा था कि शायद जुनैद अकबर आए हैं, वो हैं ग्रास रूट वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, खान साहब के दीना साथी हैं, पार्टी को शायद वो कर लेंगे, रिवाइव कर लेंगे। लेकिन जो समझ में आ रही है सिचुएशन, वो ये समझ में आ रही है कि जुनैद अकबर साहब को लेकर भी अब दो धड़े बन गए हैं, और इस बात को लेकर एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश पार्टी के अंदर की जा रही है कि दो ओहदे क्यों दिए हैं जुनैद अकबर को, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रखें या फिर पार्टी ओहदा रखें, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब को इसी तरीके से डिप्राइव किया गया है। अच्छा, अब हमारे ज़राए ये खबर भी दे रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने केपीके असेंबली के अंदर बहुत सारे, खासतौर पर जो यंगर एमपीएस हैं, उनके अंदर अपना एक बड़ा क्लाउट और एक वो जो मैं ग्रुप बंदी की बात करी वहाँ पर अपनी एक ग्रुप की सेटिंग करके रखी हुई है। और अगर कोई ये समझता है कि अली अमीन गंडापुर साहब को चीफ मिनिस्टर के ओहदे से हटाना कोई पीस ऑफ केक होगा, वॉक इन द पार्क होगा, तो नहीं होगा। क्योंकि उनको बड़ी हिमायत हासिल है, और ये जो ग्रुप्स अब बन रहे हैं वो इस तरह के डिसाइसिव ग्रुप्स हैं कि अगर इनके इंटरेस्ट के खिलाफ कोई चीज़ होती है तो हमें आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऑफिशियल जो तोड़-फोड़ है वो भी दिखाई देगी, और फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो भी बनने का खदशा है। ऑल्दो सेंटर फैसल वाउडा इस बारे में बात कर भी चुके हैं, जो खबर वो देते हैं वो नॉर्मली दुरुस्त भी होती है, लेकिन अदरवाइज़ भी कुछ ज़राए से जो हमने पता किया है उससे यही पता चल रहा है कि एक ग्रुप ख़ास तौर पे ख़ासा सरगर्म है इस वक़्त, और फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो किसी भी वक़्त बनकर सामने आ सकता है। ये कुछ वो हैं इश्यूज़ थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, ये लोग क्या तहरीक चलाएँगे, क्या इनकलाब लेकर आएँगे, क्या इमरान खान की रिहाई कराएँगे, क्या ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाएँगे, जो अपने ही 2-4 मामलात जो हैं उनको इन ऑर्डर नहीं कर पा रहे। सो ये एक लम्हा फ़िक्री है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस क़यादत के लिए जो कि इस वक़्त बाहिर है। आखिर में आज प्राइम मिनिस्टर की जो है वो मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। कानूनी इस्लाहात लाने के लिए बताया ये जा रहा है कि मुलाकात हुई है, तजावीज़ ली गई हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, ऑपोजिशन से भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुलाकात करेंगे। मेरे पास इस तरह की किसी भी पहले एक्सरसाइज़ की कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है, और आज के पाकिस्तान में जहाँ पर इतनी पोलराइज़ेशन है और कहीं न कहीं उस पोलराइज़ेशन के सेंटर में पाकिस्तान की जुडिशरी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स से, ओहदेदारों से, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव से, ऑपोजिशन लीडर से, किसी से भी मुलाकात की क्या कोई जस्टिफिकेशन इस वक्त हो सकती है? उसको लेकर जो सवालात उठेंगे, क्या उन सवालात के अंदर फिर कहीं न कहीं कोई क्रेडिबिलिटी से वो बिल्कुल खाली होंगे, क्या ये हम कह सकते हैं? क्योंकि मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशंस होती हैं जो कुछ चीज़ों, कुछ काम करने की इजाज़त नहीं देती, और शायद ये वन ऑफ दोज़ टाइम्स हैं पाकिस्तान के अंदर कि जब इस तरह की मुलाकातें शायद अवॉइड की जानी चाहिए। फिर भी हुई है। देखते हैं कि किस किस्म की इस्लाहाती फ्रेमवर्क पे काम होता है और क्या तजावीज़ हमारे सामने भी रखी जाती हैं। दैट इज़ येट टू बी सीन। एनीवे, आज के इस ब्लॉग से बस यही कुछ। आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।